वेलकम टू लाइट एजुकेशन। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये हमारा चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे ग्रुप में लाइट एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने मैथ्स के अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक था हमारा, हम कौन सा पढ़ रहे थे, एवरेज मतलब औसत को। ये आपकी औसत की 3rd क्लास है। इसमें हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस कुछ बहुत ही छोटे तरीके से हम आपको करना सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में करना सिखाएंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 50 परिणामों का औसत 30 परिकलित किया गया है था, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के बदले कितना ले लिया गया था, 33। तो सही औसत क्या होगा? परिकलन क्या होता है? परिकलन होता है इकट्ठा करना। किसी चीज को इकट्ठा किया गया, मतलब 50 परिणामों के औसत को जब इकट्ठा किया गया तो वो कितना निकला आपका, 30 निकला। और बाद में जब देखा तो मिस्टेक से एक नंबर हमें लेना था 73, उसके जगह हमने कितना लिया था, 33। तो डेफिनेट सी बात है कि औसत में डिफरेंस आएगा। तो ये हम आपको पहले बेसिक मेथड से करके बताते हैं। बेसिक मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 की जगह 50 परिणामों का औसत कितना लिया गया था, 30। तो इसका टोटल कितना निकल के आएगा आपके पास, 1500। अब बाद में क्या दिया है कि 73 के बदले 33 लिया गया था नंबर। तो 73 के बदले अगर नंबर लिया गया 33, तो इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, मतलब कितना नंबर और ऐड होगा, 40। जब 40 नंबर इसमें ऐड किया तो ये टोटल कितना हुआ, 1540। 33 हमने पहले लिया था, हमें लेना कितना था, 73। तो मतलब जो टोटल है वो कितने से बढ़ेगा, 40 से बढ़ेगा। तो जब हम इसका औसत निकालेंगे 1540 का डिवाइड किससे करेंगे हम, कितने परिणामों का औसत लिया था हमने, 50 का। तो यहां से जब इसका औसत निकाला तो आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया आपके पास 30.8। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपको ये जो नंबर, इस नंबर के बदले हमें ये लिया या इस नंबर के बदले हमने ये लिया, ये देखना है सिर्फ। हमें लेना कौन सा था, बड़ा नंबर लेना था, हमने लिया छोटा। तो हमारा क्या होगा, औसत में हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर हमने पहले बड़ा नंबर लिया था और बाद में हमें छोटा लेना था तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में। देखते हैं, हमें लेना था 73, कितना लिया, 33। डिफरेंस कितने का आया, 40 का डिफरेंस आया। 40 का डिफरेंस कितने परिणामों पर आया हमारा, 40 का डिफरेंस आया 50 परिणामों पर। तो हम डिवाइड कर देंगे 50 से। ये क्या दिया है, ये आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आंसर आएगा, मतलब एवरेज में ये नंबर हमारा जुड़ेगा। अगर आंसर आता हमारा नेगेटिव में तो जो औसत था हमारा, एवरेज था, उसमें ये नंबर घट जाता। जब इसको डिवाइड किया, इसकी वैल्यू आई आपके पास 0.8। 0.8 को जब हमने पहले वाले एवरेज में जोड़ा तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 30.8। अभी आपको ये देखने में टफ लगा होगा क्योंकि आपने पहली बार देखा हुआ है। अब जब आप इस तरीके के 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 30.8। अगला क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है हमें, 38 दिया हुआ है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ये 37.5, 37.9, 36.5 और 37। तो औसत बेसिकली होता क्या है, ये कितनी संख्याओं का औसत दिया है, 50 संख्याओं का औसत वो है, मतलब 50 संख्याओं को 38 हमने बांट दिया है। ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से 50 संख्याओं को हमने
38 मार्क्स दे दिए हैं। कोई भी ऊपर नीचे होंगे तो इससे मार्क्स लेके इसको दे दिए। इस तरीके से हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। मतलब हर एक के हिस्से में, हर संख्या के हिस्से में कितने मार्क्स आए हैं? 38 नंबर। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हम आपको पहले बेसिक से सॉल्व करवाएंगे, फिर इसको नॉर्मली बहुत ही छोटे तरीके से आपको ट्रिक से सॉल्व करवाएंगे। 50 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया है? 38 दिया है। जब आप इसका आंसर निकालेंगे, आंसर कितना निकल के आएगा? 1900। आंसर आपके पास कितना निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा 1900। क्या दिया है कि यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी हैं, दो संख्याएं अगर इसमें से निकल गई तो संख्याएं कितनी बचेंगी? 48 संख्याएं बचेंगी। संख्या कितनी निकाल दी है? संख्या 45 प्लस 55, जब इनका ऐड किया कितना आया? 100 निकाल दी हैं। किस में से निकाल दी? 1900 में से। तो आंसर कितना आएगा? 1800। ये जो 1800 एडिशन आपको दिया है, ये कितने नंबर्स का है? 48 नंबर का है। तो 48 नंबर का ये एडिशन है। जब 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा? 37.5। ये तो था बेसिक तरीका। अब इसको इतना ना करके सिर्फ हम 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो दो संख्याएं थी उनको, पहली संख्या कितने की थी? 45 की थी, और दूसरी संख्या कितने की थी? 55 की थी। जब इनका एडिशन लिया हमने, कितना आया? 100 आया। अब देखते हैं औसत में। औसत के हिसाब से उन दो संख्याओं को हमने कितना कितना मार्क्स दिया? 38 दिया। दूसरी को भी कितना दिया? 38 दिया। जब इनका एडिशन किया, इनका एडिशन कितना आएगा आपके पास? 76। होना कितना था इनका एडिशन? 100 होना था, लेकिन हुआ कितना? 76 हुआ। तो अंतर कितने का आया? अंतर आया इसमें आपके पास 24 का। कितने का अंतर आया? 24 का अंतर आया। कितनी संख्याओं पे अंतर आया है? 48। एवरेज कितने का निकालना था? 48 का। तो यहां से जब 48 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा आपका 0.5 टाइम्स। 24 एक और 48 2 बार कटेगा, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5। 0.5 ये वैल्यू किस में निकल के आई है? ये प्लस में निकल के आई है। मतलब एवरेज हमें पहले कितना दिया था? 76 दिया था। बाद में एवरेज कितना हुआ? 100 हुआ। जब इन नंबरों को हमने, सॉरी एवरेज नहीं, टोटल, इन दोनों नंबर का टोटल कितना हुआ? 76। लेकिन नंबर कौन से निकाले थे हमने? 100 नंबर वाले। तो जो ये जो संख्या आई, ये काय की आई? पॉजिटिव की आई। तो ये जो वैल्यू 0.5 वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? 38 में से, सॉरी पॉजिटिव नहीं आएगी, ये माइनस में आएगी। क्या होगा? ये माइनस, पहले इतना होना था, इतना हुआ, तो माइनस में आपकी वैल्यू आई 24। ये कितने का एवरेज दिया है? 48 का। तो यहाँ माइनस की जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आएगी? 0.5 में। तो एवरेज हमें कितना दिया था? 38। 38 से जब हम 0.5 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 37.5। मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं का औसत वजन कितना दिया है? 18 किलोग्राम। नई वस्तु को शामिल करने पर औसत वजन में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है, तो नई वस्तु का वजन क्या होगा? पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। चलिए बेसिक से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 वस्तुओं का औसत वजन हमें कितना दिया है? 18 दिया है। तो इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल आएगा 216। अब क्या दिया है कि एक वस्तु को और शामिल करने पर, एक वस्तु को और शामिल करेंगे तो वस्तु कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। और इनके औसत वजन में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। तो 18 किलोग्राम में 500 ग्राम की कमी होगी तो वजन कितना हो जाएगा? 17.5 किलोग्राम। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आएगी आपकी 227.5। वैल्यू कितनी आएगी? 227.5। ये 12 वस्तुओं का औसत था 18 किलोग्राम से, इसका टोटल आया हमें 216
216, ये 13 वस्तुओं का औसत वजन था, इसका टोटल आया 227। तो यहाँ से जो एक वस्तु है उसका आंसर आपके पास कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 227.5 में से 216 को जब हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 11.5 किलोग्राम, 11.5 किलोग्राम। अब देखते हैं हम इसको दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू से अभी कुछ नहीं करना, हम देखते हैं मात्र इसको। इसमें क्या दिया है कि एक और वस्तु को शामिल करने पर वजन कितना किलोग्राम कम हो जाता है, तो 500 किलोग्राम कम हो जाता है। कितनी वस्तुओं पे कम होता है, 12 वस्तुएं पहले से थी, एक और बढ़ाने पर कितनी वस्तुएं हो गई, 13। वजन कितना कम हुआ, वजन हुआ 0.5 किलोग्राम कम। तो इसका टोटल कितना आएगा आपके पास, ये टोटल आएगा आपके पास 6.5 किलोग्राम वजन टोटल में से कम हो गया। जो टोटल था उसमें से 6.5 किलोग्राम कम हो गया। तो टोटल एवरेज कितना था, 18 था। 18 में से हम इस एवरेज को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास 11.5। मतलब ये जो एवरेज था वो था 12 वस्तुओं का, ये एवरेज था 12 वस्तुओं का, ये एवरेज कम हो गया 13 वस्तुओं का। तो 13 वस्तुओं का एवरेज जब इसमें से माइनस करेंगे आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 11.5। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का औसत कितना दिया है, 23 रन दिया है। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन ज्ञात कीजिए। अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं आपके 8 रन, 12 रन, 14 रन और 27 रन। इसमें क्या है, आप सभी लोगों ने क्रिकेट तो देखा होगा, अगर कोई भी खिलाड़ी ज्यादा बना जाता है और कोई खिलाड़ी कम बनाता है तो एवरेज क्या होता है, हमारा स्टेबल हो जाता है। अगर सेम अमाउंट में सेम नंबर में ये रन बनाएंगे तो एवरेज सेम रहेगा। ये जो एवरेज इस खिलाड़ी ने बनाए हैं 113 रन, लेकिन औसत कितना दिया है, 23 रन इसमें बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो औसत दिया है ये बहुत कम है। तो एक तरीका क्या है, हम क्या करेंगे कि ये जो 113 रन है ये कौन से खिलाड़ी के हैं, पहले खिलाड़ी के। और अगर 11 सदस्यों की बात करें तो उनके हिस्से में जो एवरेज रन आए हैं, पहले खिलाड़ी के में, दूसरे खिलाड़ी के, तीसरे और चौथे, इसी तरीके से 11 खिलाड़ियों तक इनके हिस्से में कितने रन आए हैं, 23, 23, 23, 23। इस तरीके से इनके हिस्से में रन आए हैं। लेकिन पहले ने एक्चुअल में 23 रन नहीं बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं, 113 रन बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले निकालेंगे इसका टोटल रन कितने बने हैं 11 खिलाड़ियों द्वारा, 23 रन इनका औसत है। तो टोटल रन निकल के आएंगे यहाँ पर 253। टोटल रन कितने बने हैं, 253। लेकिन एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, 113। एक खिलाड़ी ने बनाए हैं 113 रन, तो रन कितने बचे, रन बचे 140। ये जो 140 रन है ये कितने खिलाड़ी बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके 10 खिलाड़ी, क्योंकि एक खिलाड़ी के नंबर हमने यहाँ निकाल लिया। ये जो 140 है इसको कितने खिलाड़ी बनाएंगे, 10 खिलाड़ी। 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आंसर क्या आ जाएगा, 14। मतलब इस एक खिलाड़ी की स्कोर हटाने पर एवरेज कितना डाउन हो जाता है आपका, 23 से डायरेक्ट 14 पे आ जाता है एवरेज। इसको सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं हम। क्या करेंगे, 113 उसके रन थे पहले खिलाड़ी के, लेकिन उसके हिस्से में कितने आने थे, 23। कितने आने थे उसके हिस्से में, 23। तो कितने ज्यादा बनाए उसने, 90 ज्यादा बनाए। अब इन 90 को अगर हम 10 खिलाड़ियों के बीच में बांटेंगे तो एवरेज हमारा कितने से कम हो जाएगा, 9 से। कितने से कम होगा एवरेज, 9 से। तो आप डायरेक्ट एवरेज को 9 से कम कर लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 14। मतलब ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। कितने टेस्ट खेलता है वो? पहले 10 टेस्ट खेलता है, फिर 11वें टेस्ट में वो कितने रन बनाता है? 100 रन। परिणाम स्वरूप उसने रनों का औसत उसके रनों का औसत कितना बढ़ जाता है? 5 से बढ़ जाता है। तो रनों का वर्तमान औसत कितना है? रनों का वर्तमान औसत हम कैसे निकालेंगे? रनों का हमें ये दिया है 10 टेस्ट खेलता है। पहले हम इसको भी दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। 10 टेस्ट का औसत कितना दिया है? नहीं दिया, हम x मान लेते हैं। अब 11वें टेस्ट में वो रन कितना बनाता है? 100 रन बनाता है। औसत कितने से बढ़ जाता है? 5 से। पहले औसत था x, अब औसत बढ़ जाएगा 5 से। जब इन वैल्यूज को इक्वल करेंगे, हम वैल्यूज को इक्वल करने पर क्या करेंगे? x औसत था कितने नंबर्स का? 10 नंबर का। अगर हम उसमें 100 नंबर ऐड करेंगे 11वें टेस्ट का, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा? x + 5 × 11 के। मतलब 11वें टेस्ट का 11 टेस्ट का टोटल एवरेज कितना हुआ? x + 5। इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू? 10x + 100 = 11x + 55। x वाली वैल्यूज को हमने एक साइड किया, विदाउट x वाली को एक साइड किया, तो यहाँ किया 11x - 10x, इधर आया 100 - 55। ये वैल्यू आई आपकी 45 और ये वैल्यू आई आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई? 45 हो गई। मतलब 10 टेस्ट में कितना इसका 10 टेस्ट में एवरेज इसका कितना था? 10 टेस्ट में इसका एवरेज कितना था? 45 था। 10 टेस्ट में इसका एवरेज कितना था? 45। तो 11वें टेस्ट में इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 45 + 5 = 50। तो हमें क्या पूछा है? रनों का वर्तमान औसत कितना था? वर्तमान औसत कितना हो जाएगा? 50। अब इसको करते हैं हम सेकंड तरीके से। सिर्फ 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे? इसमें क्या दिया है कि 11वां टेस्ट है उसमें एवरेज कितने से बढ़ रहा है? 5 से बढ़ रहा है। मतलब टोटल नंबर कितने बढ़ेंगे? 55। टोटल रन कितने बढ़ेंगे? 55 रन बढ़ेंगे। कितने रन बढ़ेंगे? टोटल 55 रन बढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है? औसत कितने से बढ़ता है? मात्र 5 रन से। अगर 5 रन से औसत बढ़ता है तो वर्तमान जो रन है वो कितने रह जाएंगे? 50। वर्तमान जो औसत निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 50। तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और उसी कक्षा में लड़कियों की औसत आयु कितनी दी है? 12 वर्ष दी है। तो अगर उस कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 हो तो कक्षा की औसत आयु कितनी होगी? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पहला हम एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको आपको एलिगेशन से सॉल्व करके बताएंगे। बॉयज की और गर्ल्स की औसत आयु बॉयज की कितनी दी है? एवरेज जो एज है वो 18 दी है। गर्ल की कितनी दी है? 12 दी है। जो हमें एवरेज एज है वो कैलकुलेट करनी है तो हमने वो क्या किया? उसको एज्यूम कर लिया x, और जो बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 3 और 2। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 18 - x = 2। डिवाइड किया हमने x - 12 से, ये कितना आया आपका? 3। इसमें से इसको माइनस किया ये आया, इसमें से इसको माइनस किया ये आया। जब यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 54 - 3x = 2x - 24। ये हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ से x वाली वैल्यूज को एक तरफ, विदाउट x वाली को एक तरफ जब रखेंगे तो 54 + 24 = कितना हो जाएगा? 5x।
ये टोटल कितना हुआ आपका 78 इक्वल टू कितने हुआ 5x के 5 से जब इसको कैंसिल किया तो आंसर क्या आया आपका 15.6। वैसे ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आपको बहुत लॉन्ग लग रहा होगा क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम है। हमारी जितनी हर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होती जाएगी उतना क्वेश्चन सिंपली और बहुत जल्दी से होता चला जाएगा। अब इसको करते हैं हम बेसिक तरीके से। तो लड़कों की हमें यहाँ पर संख्या अनुपात में दी है, नंबर में नहीं दी है, तो हम या तो दोनों की संख्या हमें अनुपात में दी हो तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों की संख्या नंबर में दी हो तब हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अनुपात में दी है तो बॉयज की कितनी दी है 3 दी है, एवरेज इनका कितना दिया है 18। गर्ल्स की कितनी दी है संख्या 2 अनुपात में दी है, एवरेज इसका कितना दिया है 12। टोटल ये कितना हो जाएगा 3 + 2। यहां से इसको कितना किया 54, इसको कितना किया 24, ये कितना आया आपका 5। मतलब ये यहाँ से जो इतनी सी वैल्यू है ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके लिख दी। ये इस मेथड से थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इसलिए ये जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। 78/5 जब आंसर आएगा तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 15.6 ईयर्स। क्या आंसर आ जाएगा 15.6 वर्ष। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन दिया है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का जो औसत मासिक वेतन है कितना दिया है 16,000 रुपए। यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपए वाला मासिक वेतन वाला एक अन्य व्यक्ति भी शामिल हो जाए तो उस समूह का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके ये 4। इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, जो अन्य व्यक्ति शामिल हो रहा है, औसत 19 सदस्यों का औसत वेतन कितना दिया है 16,000 दिया है। अब जो अन्य सदस्य शामिल हो रहा है वो कितने औसत वेतन का शामिल हो रहा है 20,000 वेतन का व्यक्ति शामिल हो रहा है। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा। मतलब इसमें से अगर 16,000 रुपए इसके भी हिस्से में दे दें तो एक्स्ट्रा कितने बचेंगे, एक्स्ट्रा बचेंगे आपके पास 4,000 रुपए। कितने बचेंगे एक्स्ट्रा 4,000 रुपए बचेंगे। 19 व्यक्तियों का ये ग्रुप है, 19 सदस्यों का ग्रुप है। जब एक और शामिल हो जाएगा तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे 20 के बीच में इस 4,000 रुपए को जब डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा 200 रुपए। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा 200 रुपए। तो पहले प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना था 16,000 था। अब इसके और आ जाने से 200 रुपए और बढ़ गया तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 16,200 रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस। अगर